भारत के पाकिस्तान के ऊपर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान एकदम बौखला सा गया है और अपनी उल्टी सीधी हरकतें करने पर उतारू हो गया है। जबकि इस ऑपरेशन के बाद भारतीय सरकार ने मीडिया में बता दिया था कि ये हमला कोई पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, सिर्फ आतंकवाद के ऊपर है। जो लोग पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे उनके ऊपर ये अटैक है और उनको एक मैसेज है कि अगर ये हमले नहीं रोके गए तो उनको जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इसको हमला समझ के कोई गलत कदम उठाता है तो भारतीय सेना उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और वही हुआ जिसका हमें डर था, क्योंकि लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। कल रात पाकिस्तान ने भारत के 15 अलग अलग मुख्य जगहों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसको कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। उनकी उन 15 मिसाइलों के ऊपर खच्चे उड़ा दिए हैं और जिनके सबूत भी हमें मिल चुके हैं और जो हमने सारी दुनिया के सामने पेश भी कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि पाकिस्तान जाके दुनिया में रोना न रो सके भाई कि हिंदुस्तान हम पे गलत आरोप लगा रहा है। और पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि भारत के पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 सुदर्शन। और हमें लगता है कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि जैसे उनका चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि भारत के हमलों को पहचान नहीं पाया और डिफ्यूज नहीं कर पाया, शायद वैसा ही भारत के पास जी होगा। पर वो भूल गया भाई कि भारत ना सुदृढ़ देश है, समृद्ध देश है और हमेशा सोच समझ के काम करता है। तो भारत के पास रशिया से आया हुआ दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है S-400। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना। दोस्तों S-400 बहुत ही अत्याधुनिक एक रक्षा प्रणाली है जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल के ऊपर काम करता है। बेसिकली ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक होता है रडार सिस्टम, दूसरा होता है मिसाइल अटैक सिस्टम। होता क्या है कि जो रडार सिस्टम है उसकी मिसाइल जब कोई सामने से दुश्मन छोड़ता है तो उसको इंटरसेप्ट करने की, उसको पहचानने की जो क्षमता है वो लगभग 600 किलोमीटर है। और जो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 400 किलोमीटर है। मतलब जो रडार होता है तो सामने से आने वाली मिसाइल को 600 किलोमीटर पहले से ही पहचान लेता है कि भाई कहीं से मिसाइल जो है हमला करने आ रही है हमारे क्षेत्र में। और जो मिसाइल सिस्टम है वो मिसाइल जब 400 किलोमीटर के दायरे में आ जाती है तो यहाँ से फायर करता है और उस मिसाइल को हवा में ही उड़ा देता है, जमीन तक आने ही नहीं देता है, जिससे कि कोई भी नुकसान देश में या सरहद में आपकी नहीं होता है। इस डिफेंस सिस्टम की एक खास बात और है कि ये ना डबल मिसाइल अटैक करता है। वो मिसाइल एक साथ छोड़ता है जिससे खुदा ना खासा कभी एक मिसाइल अगर टारगेट को मिस कर जाए या वो टारगेट उसको डॉज कर दे तो दूसरी मिसाइल यहाँ से उस पर अटैक कर देती है। और कहा जाता है कि S-400 का जो प्रिसीजन है वो 99.8% का है, यानी कि चूक हमला करती है ये सिस्टम और कहीं से भी मिसाइल को मौका नहीं देती है कि आपकी जो ज़मीन है उसको दुर्घटनाग्रस्त कर सके। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, यानी कि ना इसको ले जाके हमें सरहद पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सरहद पे लगी होगी ना तो दुश्मन के लिए आसान होगा इसको डिस्ट्रॉय करना। इसीलिए ये सरहद से दूर होती है और जिसके चलते ना वो अटैक करती है और ऊपर से उड़ने वाली ना मिसाइल होती हैं उनको नाबूद कर देती है। ये मैकेनिज्म बहुत अच्छा है और शायद पाकिस्तान को इसकी भनक नहीं थी, तभी पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत करी। और उसने सोचा होगा ना कि जैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया वैसे ही इनका भी फेल हो जाएगा। और अभी अपडेट्स ये भी निकल के आ रहे हैं कि भारत ने जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उनको ड्रोन हमले से मतलब नेस्तनाबूद कर दिया है। भारत ने तो कसम खा ली है, इतना बम मारेंगे कि सारा देश धुआं धुआं हो जाएगा। इसी बात पे दोस्तों बोली जय हिंद, वंदे मातरम।